के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक हुई है और चुनाव के परिणाम जो सामने आए हैं उसके लिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन को इस राज्य की जनता ने बहुमत दिया है, उनको बधाई देते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके किए हुए वायदों को एक समय सीमा के अंदर पूरा करें। हम पार्टी के अंदर जो सफलता हमारे इस पूरे अपने एनडीए गठबंधन में जिस उम्मीद के साथ चुनाव में आया गया, जिस उम्मीद के साथ चुनाव में हम लोग आगे बढ़े, उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिलने के लिए हमने काफ़ी समीक्षाएं की हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के विधानसभा स्तर में भी अभी काफ़ी चर्चाएं हुई। हमने 10 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा पर विजयी, 7 पर दूसरा और 2 पर तीसरे स्थान पर पार्टी रही। चूंकि एक सीमित 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण हम वोट के प्रतिशत को उस अनुकूल हम लोग अभी उसको मूल्यांकन नहीं किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हम अपने वोटर्स को और अपने इस चुनाव के जो मुद्दों के चयन में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने समीक्षा में पाया कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। वोटर्स को हम बांधे रखने में असफल हुए। कार्यकर्ता को चुनाव के लिए जितना धारदार बनाना था और समन्वय जो हमारा गठबंधन के साथ बनना था, वो एक कारण निकल कर सामने आया है। प्रारंभ काल से निर्णय में थोड़ा विलंब होना, दोनों घटक दलों का निर्णय, सीटों का बंटवारा का निर्णय में विलंब एक विषय उभर कर सामने आया है। इन विषयों पर आज इनकी राय ली गई है, जिस कारण से सामने वाला जो सरकार और सरकार की ऐसी कुछ घोषणाएं जो केवल इलेक्शन को देखते हुए घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया, वो भी प्रभावी हुआ है। कहीं कहीं पर सरकारी महकमों का भी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। तो कई चीजें हैं अभी जिस पर पार्टी मूल्यांकन कर रही है, उनके पृष्ठभूमि को भी निखारने और देखने का काम हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आई है, जिन्हें जनमत मिला है, वो जनमत उनके किए हुए वायदों का है, उनके निर्णय का है। उस जनमत को जनता के हित में जल्द से जल्द वो सरकार लाए, ये हमारी शुभकामना रहेगी। ओवरऑल पार्टियां जनता के लिए ही लड़ती है, जनता के लिए ही अपने विचारों को बड़ा बनाते हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि अगर आपका विचार को जनता ने अगर सहमति दिया है जनादेश के रूप में, तो ये सुनिश्चित करिए कि ये 5 साल के जनादेश, ये अंतिम वर्ष का जनादेश या अंतिम वर्ष के निर्णय के लिए नहीं, प्रारंभ से ही ये निर्णय जिस रूप से आपने, क्योंकि अभी एक चुनाव, जब आप चुनाव लड़के आते हैं तो सब चीज एक कलर में दिखने लगता है, विजयी होते हैं तो कमियां छिप जाती है। ये है, हम लोग लगातार राजनीति में हैं, इस तरह से हम लोग सरकार को बनते हुए देखते हैं, गिरे हुए देखते हैं, सब परिस्थितियों को हम लोग ने झेला है। मेरे लिए चुनाव कोई नया नहीं है। हम इन चुनाव को व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के रूप से भी और गठबंधन के रूप में भी हम देख रहे हैं। सुनील जी, एनडीए की हार के पीछे जयराम फैक्टर भी है क्या? देखो, सबसे बड़ा है वोटों को ध्रुवीकरण करने में, वोटों को एकजुट करने में एनडीए, हेमंत जी और उनकी पूरी टीम सफल हुई है। उन्होंने ये चुनाव किसी विकास के नाम पर लड़ा गया चुनाव नहीं है, या विकास के एजेंडे पर ये सरकार ने चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि जातीय ध्रुवीकरण ने, जो इस गठबंधन का मूल आधार है, उसको बनाए और बांधे रखने में ये सरकार सफल हुई है। सर, अभी आपने कहा कि इस गठबंधन के साथियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, क्या ये भी एक कारण रहा है? बिल्कुल वो कारण रहा है। आप देखेंगे, मैं बड़ा स्पष्ट इस चीजों पर हूँ, क्योंकि जब विधानसभा की चुनाव हो रही तो स्टेट चेहरा को सामने और उसको फोकस करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आजसू या मेरे वंश का आपने केवल सीटों के बंटवारे के अलावे किसी दिन आपने कोई मीटिंग देखा नहीं होगा, या फिर सभाएं भी हमारी बहुत कम हुई। हम कभी एक मंच में आकर इस राज्य के लिए अपील करते हुए हम लोग नजर नहीं आए, एक बड़ा कमी रह गया। तो क्या मतलब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग की तरफ से डिक्लेयर्ड होता तो कुछ बात अलग होती, या ज्वाइंट सभाएं होती आपकी बाबूलाल जी की? तो नहीं, अगर ऐसा कर पाते कि राज्य के अंदर, मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि भाई इस राज्य को कौन खेवनहार होगा, कौन चेहरा होगा, किसके लीडरशिप में सामने वाली गवर्नमेंट को हम दोस्त करेंगे, ये पब्लिक की इच्छा रहती है। और एक पारदर्शी रूप से अगर ये संभव हो पाता, क्योंकि ये निर्णय गठबंधन के अंदर का था,
अगर ऐसा हो पाता तो मुझे लगता है कि और बेहतर होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं चुनाव को देखकर लाई गई, जैसे मैया योजना, सरकार तो उसको और इंक्रीज कर रही है, सिलेंडर की बात कर रही है, तो वो तो आप जिसको बोलते हैं फ्री बीज, वो तो सरकार कर रही है, वो श्रम है महिलाओं का जो वो परिवार के लिए करती है अपने मैं बच्चों के लिए। उसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपका और आपके द्वारा लाया गया अंतिम 3 महीना का ये जो वोटर्स को प्रभावित करने वाला जो स्कीम है, मैं हमेशा उसके लाने के तरीके पर प्रश्न खड़ा किया हूँ कि किस समय लाया गया, उस समय कौन सा था। वो बिल्कुल चुनाव के एकदम दरवाजे पर आकर आप एक योजना को लेकर आते हैं, और ये योजना जिसको आपने कभी भी बजटीय स्वरूप में लेके नहीं आया, इसके लिए कोई बजट नहीं रखा, और ये पैसे कहाँ से आएंगे, हाँ ये तो बाद में बातें चलेंगी, अभी हम लोग आएंगे बात करेंगे। राज्य के अंदर इतना बड़ा राजस्व का हिस्सा जो आप लोग मैया योजना के माध्यम से जाएगा, तो सरकार तो गार्जियन होते हैं ना, उनके पास आने वाले इनकम के स्रोत भी बताने पड़ेंगे, तो वो तो करेंगे, वो अपना काम है। लेकिन आप इसको कंटिन्यू करिए। आपने 2500 कहा है, मैं आपके साथ हूँ। 2500 अभी से लोगों को मिलना शुरू हो जाए मैया के नाम पर। आपने दिव्यांग के लिए भी 2500 बोला है, आपने आपके पेंशन को भी 2500 करने का बोला है, तो ये समांतर रूप से चले। ये माँ को या जो दिव्यांग हैं उनको 1000 और मैया के नाम पर 2500, ये दोनों ने एक साथ सारे चीजों को लेके आए। जो बोले हैं जातीय जनगणना कराइए, आपको बहुमत आ गया, जातीय जनगणना कराइए, आरक्षण सुनिश्चित करिए, ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाइए, आपने ट्राइबल के आरक्षण को, एससी के आरक्षण को भी बढ़ाने की बात की है, उसमें आप आइए, हम आपके साथ हैं। इन विषयों पर हम सकारात्मक, मैंने बोला जो भी इस राज्य के हित के और यहाँ के जनजातीय हित के लिए होगा, उन निर्णयों पर हम आपके साथ खड़े हैं, पहले भी हैं, अभी भी हम लोग रहेंगे।